देखो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, नोइंग और नंबर्स। हमारी नंबर्स को हमने पढ़ा हुआ है, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, उसी का बिल्कुल बेसिक पार्ट हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। सर क्या सर बेटा? आपकी फोटो नहीं आ रही, फोटो आएगी फोटो नहीं आ रही। आएगी बेटा, अभी आएगी, अभी आ जाएगी फोटो। बोर्ड आ गया नहीं होगा आ आपके रही। सामने, आपके सामने अभी आ गया होगा बेटा व्हाइट बोर्ड। यस सर। अभी अपना माइक बंद कर लो बेटा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे नोइंग ओवर नंबर्स। आपने बिल्कुल बेसिक पार्ट हमारे पास है नंबर्स का, वो आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा। नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं, नंबर नेम किस तरह से लिखते हैं, नंबर किस तरह से लिखते हैं, उसी सब के बारे में बिल्कुल बेसिक पार्ट है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात कहूँ तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबरल्स फॉर, राइट द नंबरल्स फॉर। नंबर नेम हमें दिए हुए हैं और नंबर नेम की जगह हमें उनके नंबर्स लिखने, नंबर नेम के नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले कहता है 55,659। बेटा अभी मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि ये हमने ऑफलाइन कर दिया था स्कूल में, इसलिए इसकी पीडीएफ नहीं है। बाकी आप सभी ने अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व कर रखा होगा और आपके पास बुक भी होगी, तो हम रिवीजन इसी तरह से करेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है 55,659, इसको हमें नंबर में लिखना है। तो 55,659 ये हो जाएगा इसका नंबर, ठीक है। 1s प्लेस पर 9, 10s प्लेस पर 5, 100s प्लेस पर 6, 1000s प्लेस पर 5 और 10,000s प्लेस पर भी 5, 55,000, ठीक है। ये इसका नंबर हो जाएगा। सेकंड वाले में कहता है 1,70,009। 1 लाख से हमें स्टार्ट करना है, 1 लाख हमारे पास है, उसके बाद 1 लाख के बाद 70,000 70,000 आ गया। जो 100 और 10th प्लेस है वो यहाँ पर 0 है, तो उसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और लास्ट में 1s प्लेस पर कहता 9 आएगा। 1,70,009 ये इसका नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो प्लेस हमारे पास खाली रहता है बेटा, उसकी जगह हमेशा हम 0 पुट करेंगे। जैसे इसमें 1,70,000 के बाद डायरेक्ट 9 दिया हुआ था, 70,000 और 1000 के बाद 100 और जो हमारी 10th प्लेस थी वो हमारे पास नहीं थी, सिंपल 9 हमें दिया होता, 1s प्लेस दिया हुआ था, तो 100 और 1s प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया 0 और 1s प्लेस पर 9, ये बन गया 1,70,009, ठीक है। अगले में कहता है 2,25,01,16, क्या कहता है 2 करोड़, उसके बाद 25,01,16, यहाँ पर हमें 1000 और 10,000 की प्लेस नहीं दी बेटा, 2 करोड़ दिया, उसके बाद 5 लाख दिया, 10 लाख की पोजीशन भी हमें नहीं दी, 5 लाख के बाद डायरेक्ट 100 हमें दिया। देखो करोड़ की पोजीशन दे दी, 1s और 10s दोनों की, 2 करोड़ हमें दे दिया, सो 1s पोजीशन दे दी, करोड़ की पोजीशन हमें दे दी, हमने लाख की पोजीशन दे दी, 10 लाख की पोजीशन 0 है और लाख के बाद डायरेक्ट 100 हमें दिया हुआ है, 1000 और 10,000 हमें नहीं दिया है, तो उनकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0, 2 करोड़ आ गया। उसके बाद 5 लाख है, 10 लाख की पोजीशन खाली है 5 लाख, उसके बाद हमें बेटा मान जाओ जो लाख और 10 लाख की पोजीशन है वो दोनों 0 है, खाली है उनकी पोजीशन, उसके बाद 100 और लास्ट में क्या है 16, 116, ये आ जाएगा इसका आंसर। जो भी पोजीशन हमें नहीं दे रखी हमेशा उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, 1 लाख 10 लाख जो भी पोजीशन नहीं है, 1 करोड़ जो भी नहीं है, उसी की जगह 0 पुट कर देंगे और बाकी पोजीशन एज इट इज लिखेंगे।
100 की जगह उसकी पोजीशन, 5 लाख की जगह 5 लाख की पोजीशन, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू। ठीक है, ये सब आपने बिल्कुल पढ़ा भी होगा 5th क्लास में। ये सब सेकंड और थर्ड क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो बता देना। मिस्टेक बेटा इसमें यही होती है, जो पोजीशन यहाँ पर खाली होती है उसकी जगह हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, और हमेशा हमें जो पोजीशन नहीं दे रखी उसकी जगह 0 पुट करना। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें 10 लाख की पोजीशन नहीं दे रखी थी, 10 लाख की पोजीशन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0। 1000 और 10,000 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी थी, उनकी जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, 0। जो पोजीशन खाली है 0 पुट कर दो। देवराज 6 बेटा, बेटा नहीं, हमने 0 पुट कर दिया, बाकी जो पोजीशन हमें जिस वैल्यू पर दे रखी है उन सभी को पुट कर देंगे। 5 अरब 30 करोड़ 350। अगले वाले पार्ट में है 5 अरब। 5 अरब के बाद कहता है 30 करोड़। 30 करोड़ के बाद डायरेक्ट हमें दे दिया 350। 350। देखो, अरब से स्टार्ट किया, 5 अरब हमारे पास आ गया, 1 अरब की वैल्यू हमारे पास आ गई। अरब की वैल्यू हमारे पास आ गई है। 1 अरब के बाद कहता है 30 करोड़, हमारे पास अरब की वैल्यू आ गई और 10 अरब की भी, दोनों वैल्यू हमें दे दी 30 अरब, सॉरी करोड़ की। 30 करोड़ की वैल्यू के बाद डायरेक्ट करोड़ के बाद कहता है 300। देखो यहाँ पर 1 लाख, 10 लाख, 1000, 10,000 सभी पोजीशन खाली है। करोड़ के बाद डायरेक्ट हमें 100 पे दे रखी है वैल्यू 300। तो जो बीच में 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 1000, 10,000 की पोजीशन खाली है उनकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, और जो पोजीशन हमें दे रखी है वो पुट कर देंगे। सबसे पहले 5 अरब से स्टार्ट करेंगे, 5 अरब आ गया। उसके बाद 30 करोड़, 1 अरब की भी वैल्यू है, 10 अरब की भी वैल्यू, 30 अरब आ गया। 10 लाख की पोजीशन नहीं है, 0। 1 लाख की पोजीशन नहीं है, 0। 10,000 की वैल्यू नहीं है, 0। 1000 की वैल्यू नहीं है, 0। उसके बाद हमारे पास 350, ये आ जाएगा 350। 100 की पोजीशन, 10 की पोजीशन, 1 की पोजीशन, ये इसका आंसर आ जाएगा 5 अरब 30 करोड़ 350। ठीक है, अगले वाले में कहता है 29 अरब 57 करोड़ 8 लाख 9,200। देखो, कहता है 29 अरब दिया, 27 करोड़, उसके बाद 8 लाख, 8 लाख 9,000, 9,200। वो लास्ट का मैं आपको बाद में बताऊं, बट 200 है लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पर देखो, 1 अरब की पोजीशन हमारे पास है, 10 अरब की पोजीशन है 29 अरब। करोड़ में देखेंगे, 1 करोड़ की पोजीशन हमारे पास है, 10 करोड़ की पोजीशन हमारे पास है 57 करोड़। उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास 8 लाख दे दिया, इसमें जो 10 लाख की पोजीशन है ना वो हमारे पास खाली आ गई, तो 10 लाख की पोजीशन पर 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 लाख की पोजीशन पर 8 आ जाएगा। और 1 लाख के बाद कहता है, सॉरी 8 लाख, 8 लाख के बाद कहता है 9,000। यहाँ पर 9,000 जब आएगा, 9,000 में भी 10,000 की पोजीशन खाली आ जाएगी, और उसके बाद 200 लास्ट में आ जाएगा। 29 अरब से स्टार्ट किया, 29 अरब 57 करोड़। यहाँ पर 10 लाख की पोजीशन खाली है तो उसकी जगह 0 पुट किया, और 8 लाख। 9,000 दे रखा है, 10,000 की पोजीशन खाली है तो ये 9,000 आ जाएगा, और लास्ट में 200 है, और 200 है जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो पोजीशन खाली है वहां पर हमने 0 पुट कर दिया, बाकी जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू पुट की। इसी तरह से एक लास्ट वाला भी है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। 27 अरब
54 करोड़ 17,25,157। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमारे पास खाली नहीं है, सभी की वैल्यू, सभी पोजीशन हमें बता रखी है, तो जो वैल्यू दे रखी है सभी की पुट कर देंगे। सबसे पहले कहता है 27 अरब, तो 27 अरब आ जाएगा। उसके बाद 54 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद 17 लाख आ गया। 25,000 आ गया। 157, ये इसका आंसर। ठीक है, कोई भी पोजीशन हमारे पास खाली नहीं है। करोड़ की पोजीशन भी हमारे पास है, सॉरी अरब की पोजीशन भी है, करोड़ की भी, लाख की भी, 1000 की भी, 100 की भी, वंस की भी, टेंस की भी, सभी पोजीशन हमने देखी, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाले का अपोजिट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें नंबर नेम दे रखे थे और नंबर नेम से हमें उसको नंबर में चेंज करना था, राइट करना था। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम। जो हमें नंबर्स दे दिए सेकंड क्वेश्चन में, और नंबर से हमें उनके नंबर नेम बनाने हैं। नंबर्स हमें देखे, नंबर्स से उसके नंबर नेम बनाने हैं। इसके अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 7 2 1 3 5। सबसे पहले इनकी पोजीशन चेक करेंगे बेटा, यहाँ से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये वंस पोजीशन, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। 10,000 तक हमारी काउंटिंग गई है, मतलब ये 72,000 बन जाएगा। 72,135, ये इसका नंबर नेम हो जाएगा। 72,135। ठीक है, जहां तक काउंटिंग करेंगे वंस से स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जहां तक हमारी काउंटिंग जाती है वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दे रखा है 3 2 5 5 4 7 9। 3 2 5 5 4 7 9। वंस पोजीशन, टेंस पोजीशन, हंड्रेड्स पोजीशन, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तक की हमारी काउंटिंग गई है, तो 32,55,479, ये इसका नंबर नेम हो जाएगा। 32,55,479। ठीक है, इसका हमें नंबर नेम लिखना है। आप लिख सकते हो आसानी से, मुझे लगता है। और फिर भी अगर किसी को कोई किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो बता देना। 7923511179, ये हमें दे रखा है। नोटबुक आपकी कंप्लीट होगी। अगर फिर भी किसी की कंप्लीट नहीं है स्टार्टिंग की, तो वो अपनी कंप्लीट कर लेना बेटा, अभी रिवीजन के साथ साथ उसको। और एक जब भी आप नोटबुक करते हो, अभी तो वैसे हो गया सिलेबस, इस सब हाफ सिलेबस तो आपका, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कोई सिलेबस अगर बचा हुआ तो भी, अगर आपने सिलेबस नहीं किया तो भी, एक आप अपनी डेट और उसके साथ साथ पेज नंबर, ये दोनों चीजें याद से बिल्कुल ध्यान से डाला करो डेली। जो आज की डेट में जो काम हुआ है उसके सामने डेट डालनी है आपको कि इस डेट को मैंने ये काम किया था। और एक पेज नंबर अपनी नोटबुक के डालते हो, उससे दिक्कत नहीं आती। ठीक है, पेज नंबर तो अभी भी डाल सकते हो, पेज नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेट तो चलो आप भूल भी गए होंगे कौन सी डेट को कौन सा काम हुआ था, लेकिन पेज नंबर अपनी नोटबुक के ऊपर सब, जो अगर एक नोटबुक है तो एक के, दो है तो दोनों में एक से स्टार्ट करके और लास्ट तक के पेज नंबर डाल। ठीक है, पेज नंबर आपको डालने, और आगे अगर जो भी काम होता है तो जिस डेट को आपको काम भेजा गया है उस डेट को आप डेट डाल दो। आप अगर उस दिन करते हो तो भी, अगर उस दिन नहीं कर पाते हो अगले दिन करते हो तो भी डेट डाल दिया करो कि ये काम उस दिन का है। और आपको बेटा अपने पेपर्स की तैयारी करनी है, अगले मंथ में आपके एग्जाम होंगे, तो एग्जाम्स के लिए आपको तैयार रहना है। अगले मंथ कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं सितंबर में। ठीक है, आपको मानकर चलना है कि आपके 1 सितंबर से ही एग्जाम है, कभी भी हो सकते हैं। आपको 1 सितंबर से आपको काउंट करके चलना है, अपनी तैयारी को अपने स्टार्ट कर देना है इस हिसाब से कि 1 सितंबर से ही हमारे एग्जाम है। फिर चाहे हमारे एग्जाम कभी भी हो, वो 5 सितंबर से हो, 10 सितंबर से हो, कभी भी हो, लेकिन हमें 1 सितंबर को ही मान के चलना है और आपको अपनी तैयारी करनी है।
ठीक है, ऑनलाइन आपके एग्जाम होंगे, जो प्रोसीजर होगा किस तरह से होंगे वो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। एक तो जैसे अभी आपके एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव उस तरह से होगा, और एक आपके सब्जेक्टिव एग्जाम भी होंगे जैसे आपके नॉर्मल एग्जाम होते थे, आपको कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करके उसको फिर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए अपने तैयार रहें और अपना थोड़ा थोड़ा रिवीजन अभी स्टार्ट कर दिए, इसको अच्छे से करें, और कोई दिक्कत हो बीच में तो पूछ लिया करो। ठीक है, ये दे दिया हमें 7923511179, इसका नंबर नेम हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बेटा कोई दिक्कत नहीं है तो अपना माइक बंद कर लो। 10 करोड़ तक इसकी काउंटिंग गई है, तो 10 करोड़ से हम स्टार्ट करेंगे 79 करोड़। बेटा अपना माइक बंद कर लो। 23,51,179, ये 179। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, नंबर नेम हो जाएगा। अगले वाले पार्ट में कहता है 77772439, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ ये तो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। 1 लाख तक गई है इसकी काउंटिंग, देखो लाख तक गई है तो मतलब 7 लाख। 10 लाख की पोजीशन हमारे पास नहीं है इसमें, और इसके आगे कोई भी पोजीशन नहीं है, लास्ट पोजीशन हमारी 1 लाख की है। तो 1 लाख का मतलब हो गया 1 लाख पर क्या है 7 लाख, उसके बाद 72,439, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। 955 एक जब आप इस तरह से रिवीजन करते हैं बेटा, तो अपनी बुक साथ ले लिया को। बुक में जब आपके सामने होगी तो क्वेश्चंस को समझने में और आसानी होगी। 9553279 हमें दे रखा है, इसकी काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले वंस पोजीशन देखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़। 1 करोड़ तक इसकी काउंटिंग गई है, मतलब हम यहाँ से 1 करोड़ की पोजीशन ये है 9 करोड़। 10 लाख और 1 लाख की 5 है तो 55 लाख। 9 करोड़ 55 लाख, ये 1000 की 32,749, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी इसी तरह से बेटा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको नंबर नेम और नंबर्स में, क्योंकि हम बिल्कुल छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये चैप्टर आपका सिर्फ रिवीजन के लिए है कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी बिल्कुल सिंपल। सर 11वीं का भी होगा? क्या बेटा? 11वीं और 12वीं क्लास का भी होगा एग्जाम बेटा? हाँ सर। सभी क्लासेस का होगा बेटा, सभी क्लासेस के लिए एग्जाम जो आपके होंगे वो सभी क्लासेस के लिए होंगे। और आप मान के चलो उनकी तो शायद क्लास भी लग जाए बेटा, 10th और 12th की क्लास तो पॉसिबिलिटी है कि 1 सितंबर से उनकी क्लास लगी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी लगती है, लग जाएंगी तो भी, नहीं लगती तो भी एग्जाम तो सभी के ही होंगे। ठीक है, एग्जाम तो आप सभी के होंगे। पॉसिबिलिटी है कि 10th 11th 12th की क्लास 1 सितंबर से लग सकती है, तो वो फिर वो भी अच्छी बात हो जाएगी उनके लिए। ठीक है बेटा। सर स्कूल कब खुलेंगे इनके? और जी अभी 1 सितंबर से शायद 10th 11th 12th की क्लास लग जाएंगी। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अभी फिक्स तो कह नहीं सकते हैं देखो, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे स्कूलों को कुछ ऑर्डर्स मिले हैं थोड़े बहुत कि भाई अपनी तैयारी करो स्कूल लगवाने के लिए, अगले 1 सितंबर से स्कूल लग सकते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि 10th 11th 12th की क्लास 1 सितंबर से लग जाएंगी। और जो बाकी के जो बच्चे हैं जैसे 6th 7th 8th 9th 10th वो बच गए, उनकी पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने लग जाएंगे, इनके 1 महीने बाद। अगर इनका सिस्टम सही हो गया ना
तो फिर आगे इनके बारे में सोचेंगे। स्टार्टिंग में ये 3 क्लासेज ही हैं, 10th 11th 12th। अगर ये 1 महीने तक मान लो सही चल गई, रूटीन में कोई दिक्कत नहीं आई इनको क्लास लगाने में और उस तरह से सैनिटाइज वगैरह करने में, सब कुछ सही से चल गया, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके 1 महीने बाद फिर क्लास लग जाएंगी छोटे बच्चों की। वो छोटे बच्चों की फिर करेंगे वो 6 to 9 तक, 6 to 9 अगले महीने लगेंगी। और फिर उससे जो छोटे बच्चे हैं उनका अभी कुछ कह नहीं सकते, वो भी देखो क्या रहता है आगे फिर। बाकी पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि ये तो 99% है 10th 11th 12th, तो वो ऑर्डर दे दिए स्कूलों को कि भाई आपको अपनी तैयारी करनी है अच्छे से 1 सितंबर से। तो बाकी अभी देखो क्या कहते हैं, अभी तो 1 वीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये होता है ना जी, थोड़ा बहुत जैसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जैसे बढ़ जाता है तो फिर थोड़ा सा डर लगता है। स्कूल वालों को भी, गवर्नमेंट को भी, सभी को ही खतरा है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ता है, स्कूल वालों को भी और गवर्नमेंट को भी। तो वही दिक्कत आ रही है, बाकी देखो क्या रहता है आगे। सेकेंड क्वेश्चन में सभी में बेटा हमें नंबर नेम लिखने हैं, और नंबर नेम जो हमारे पास है मैंने समझा दिए। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आप मुझे लगता है कोशिश कर लोगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में कोई दिक्कत आए तो बता देना। थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है और आपका फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इसको लिखना है। नंबर्स हमें दे रखे हैं, नंबर्स की हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे दिया 34056। हम नंबर्स की पोजीशन चेक करते हैं कि ये जो डिजिट हमारे पास है इसकी पोजीशन क्या है। ये 1s पोजीशन पर है, ये 10s पर, ये 100 पर, ये 1000 पर, ये 10,000 पर। जिस पोजीशन पर हमारे पास वो होता है उसी से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 हमारे पास 1s पोजीशन पर है तो 6 × 1। बीच में हमेशा प्लस का साइन, लोकेश बेटा नहीं, 6 1s पोजीशन पर है तो 6 × 1 प्लस साइन। 5 हमारे पास 10s पोजीशन पर है तो 5 × 10, बीच में प्लस साइन। 0 हमारे पास 100s पोजीशन पर है तो 0 × 100, बीच में फिर प्लस साइन। उसके बाद 3 हमारे पास 1000s पोजीशन पर, 4 हमारे पास 1000s पोजीशन पर है तो 4 × 1000, और जो 3 है वो 10,000 पोजीशन पर है तो 3 × 10,000। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। जिस पोजीशन पर वो होता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1s पोजीशन पर, यहां से स्टार्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड से। ये 1s पोजीशन पर है तो 6 × 1, 10s पोजीशन पर 5 × 10, 100s पोजीशन पर 0 × 100, 1000s पोजीशन पर 4 × 1000, 10,000 पर 3 × 10,000। ये हो जाती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म भी पूछेगा, या बोल देते हैं कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह से बोल देते हैं, वो बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है बेटा। हमें ये वाला जो नीचे वाली एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, ये हमें मिलेगी और कहेगा इस एक्सपेंडेड फॉर्म से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म क्या होगी। क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट स्टेप हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या था, 305, 6 × 1 आ गया, मल्टीप्लाई में 1 आ गया, मतलब ये 6 1s प्लेस पर आएगा। 5 × 10 आ गया, मतलब ये 10s प्लेस पर आएगा। ये 100 के मल्टीप्लाई में 0 आ गया, मतलब 0 100s पोजीशन पर आएगा। ठीक है, उसके बाद 1000 के मल्टीप्लाई में 4 आ गया, मतलब जो 1000s प्लेस हमारे पास है उस पे 4 आएगा। और 10,000 के मल्टीप्लाई में 3 आ गया, मतलब 10,000 की पोजीशन पर 3 आ जाएगा। बिल्कुल इसका अपोजिट स्टेप हो जाएगा। वैसे दोबारा से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रुपेश राजपूत बेटा नहीं। सेकंड वाले में कहता है 5 3 9 6 7 0 9। इसकी हमें नहीं आ रहा एक्सपेंडेड फॉर्म लिख। क्या बेटा, सर, पेज क्या नहीं आ रहा।
नेटवर्क की दिक्कत हो गई होगी, पेज तो मैंने निकाल रखा है। अगर किसी के पास सही है तो बताओ बेटा, नेट आवाज और जो पेज है वीडियो सही से आ रही है? सर हमारे पास भी सही आ रही है। ओके ओके बेटा, आपके पास नेटवर्क की दिक्कत हो गई होगी, आ जाएगा अभी 1-2 मिनट में, ठीक है। नेटवर्क की वजह से हो जाता है कभी कभी, आ जाएगा। अगर मेरे पास नेटवर्क की दिक्कत होती तो बाकी बच्चों के पास भी नहीं जाता, बाकी बच्चों के पास पेज जा रहा है, मतलब सही है आवाज, ठीक है, नेटवर्क सही है। आप एक बार अपना नेटवर्क भी चेक कर लो। 5396709, इसकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। वंस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। वंस पोजीशन पर 9 है तो 9 × 1। टेंस पोजीशन पर हमारे पास 0 है, बीच में प्लस साइन आएगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा, हमेशा प्लस साइन आएगा। टेंस पोजीशन पर 0 है तो 0 × 10। हंड्रेड्स पोजीशन पर 7 है तो 7 × उसके बाद जो हमारे पास पोजीशन पर 1000 सर आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा आ जाएगी, अभी नहीं है मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 1-2 मिनट में हो जाएगा सही, कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। जो 10,000 की पोजीशन है, 10,000 की पोजीशन पर 9 है तो 9 × 10,000, ठीक है। उसके बाद 1 लाख की पोजीशन पर 3 है तो 3 × 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख का मतलब 50, और प्लस में जो 10 लाख की पोजीशन पर 5 है, 5 × 10 लाख, 10 लाख का मतलब 60, ये आ जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। 5 × 10 लाख प्लस 3 × 1 लाख प्लस 9 × 10,000 प्लस 6 × 1,000 प्लस 7 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 9 × ठीक है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और जहां तक भी हमारी जाती है पोजीशन, वहीं तक की पोजीशन हम लिख देंगे। वंस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, 9 × 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई लाख मल्टीप्लाई 10 लाख। आगे भी अगर चली जाती है तो मल्टीप्लाई करोड़ मल्टीप्लाई 10 करोड़ मल्टीप्लाई 1 अरब मल्टीप्लाई 10 अरब। ये सब होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा अपना माइक बंद रखो सभी, आ जाएगी बेटा। अगर आवाज की दिक्कत थी तो 1-2 मिनट में शायद हो भी गई होगी। प्रियांशी 6th अल्फा, बेटा अपना वीडियो बंद रखो। चलो इसके बाकी के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से हो जाएंगे बेटा। 7953114 ये हमें दे रखा है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखनी है। वंस पोजीशन पर है तो 4 × 1, ये 1 टेंस पोजीशन पर है तो 1 × 10, बीच में प्लस साइन। 1 ये हंड्रेड्स पोजीशन पर है तो 1 × 100, ठीक है, बीच में प्लस साइन। 3000 पोजीशन पर है तो 3 × 1000। 5 है वो 10,000 पोजीशन पर है तो 5 × 10,000। बेटा अपना हैंड रेज मत करो, कोई दिक्कत है तो माइक ऑन करके बता देना। जो 9 है 1 लाख पोजीशन पर है तो 9 × 1 लाख आ जाएगा, और जो 7 है वो 10 लाख पर है तो 7 × 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। इसका एक लास्ट वाला पार्ट हो है 87654329, सेम इसी तरह से वो हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो बता देना। अगला क्वेश्चन मैंने बताया भी था बेटा, बिल्कुल इसका अपोजिट दिया हुआ है, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस क्वेश्चन, चलो पहले तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रिंस बेटा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7 × 1000 प्लस
4 multiply 100 plus 2 multiply 10 plus 7 multiply। देखो 1000 की मल्टीप्लाई में 7 दिया हुआ है, मतलब जो 1000 की पोजीशन है वहां पर 1000 की पोजीशन पर हमारे पास 7 आ गया, प्लस जो 1000 के बाद कौन सी पोजीशन आती है यहाँ पर राइट हैंड साइड में 100 की पोजीशन आती है। 100 पोजीशन पर क्या दिया हुआ है 4, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 100 के बाद कौन सी पोजीशन आती है 10, 10 पोजीशन पर 2 है तो ये 2 आ गया, और जो 1 पोजीशन पर है 1 के मल्टीप्लाई में 7 है तो ये 7 आ गया। 7427 ये हमारे पास नंबर बनेगा। ठीक है, 1000 पोजीशन पर हम यहाँ देख सकते हैं 1000 पोजीशन पर 7 है तो मतलब 7000 बनेगा। 100 पोजीशन पर 4 है तो मतलब ये 400 बनेगा। 10 पे 2 है तो 2 और 1 पे 7 27। ये इसकी क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर बोल देते हैं कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान ये रखना बेटा, मान लो आपके पास इस तरह से आ जाए, हमें ये दे दिया कि 7 मल्टीप्लाई बाई 1000, दोबारा से लिख देता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, 7 मल्टीप्लाई 1000 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 10 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया। सबसे पहले हमने देखा जो हमारी 1000 की पोजीशन है 1000 की पोजीशन वहां पर 7 दिया हुआ है तो 1000 की पोजीशन पर 7 आ गया। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 1000 की पोजीशन के बाद राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी पोजीशन आती है 100 की पोजीशन आती है, लेकिन यहाँ पर 100 की पोजीशन तो हमें दी हुई नहीं है। 100 की जगह तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई में कहीं पर भी 100 नहीं है। अगर 100 की पोजीशन यहाँ पर नहीं है, वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमेशा वहां पर 0 पुट करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन में हो सकता है वो आपको प्लस में 0 करके दे भी दे बीच में 100 की पोजीशन पर, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हमें मानकर चलना पड़ेगा कि वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है प्लस में 0 आपको मिल भी जाए, यहाँ पर 1000 के बाद प्लस में 0 मिल जाए यहाँ पर, अगर 0 नहीं भी मिलता है तो हमें मानकर चलना है कि यहाँ पर हमारे पास 100 की पोजीशन नहीं है, तो 100 की पोजीशन क्या है 0 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 1000 के बाद डायरेक्ट हमें 10 की पोजीशन दी हुई है, 100 की जगह हमने 0 पुट किया, 100 के बाद 10 की पोजीशन पे क्या आ गया 2 और उसके बाद 5, ये 7025 बनेगा। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म जब हमें दी हुई हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर किसी पोजीशन पर 0 दे रखा हो या फिर कोई पोजीशन हमें नहीं दे रखी हो, उसकी जगह कुछ भी नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे 7025। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो ये इसका 4th पार्ट है बेटा। इसी तरह से 4th पार्ट में हमें 1000 की पोजीशन भी नहीं दी हुई है और 10,000 की पोजीशन भी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको करो, जब ध्यान से देखना, मैं आपको 4th पार्ट ही करवाता हूँ। 9 मल्टीप्लाई 9 के मल्टीप्लाई में 10 रुपीस है बेटा, मान जाओ बता दिया। क्लास से एग्जिट कर दूंगा प्रिंस, बहुत टाइम हो गया है, मिस्टेक से हो जाता है 1-2 बार लेकिन हमेशा नहीं। 6 के मल्टीप्लाई में क्या देखा है 1 लाख, उसके बाद लास्ट में 1 लाख के मल्टीप्लाई में 6 डायरेक्ट हमें 100 दे दिया, ना तो हमारे पास 10,000 है, ना ही कहीं पर मल्टीप्लाई में हमारे पास 1000। अगर जो पोजीशन हमें खाली दे रखी है तो उसकी जगह हमेशा 0 पुट करेंगे। सबसे पहले 10 लाख से स्टार्ट करेंगे,
10 लाख पर क्या आ गया 9, 10 लाख के बाद 1 लाख आएगा, 1 लाख पर क्या आ गया 6। अगर 10,000 नहीं है तो 10,000 भी 0 और 1,000 नहीं है तो 1,000 भी 0। ठीक है, 10,000 1,000 दोनों 0 आ गए, 1,000 के बाद 100 आएगा, 100 की पोजीशन पर 2 आ गया और 10 के मल्टीप्लाई में 5 है, 10 पोजीशन पर 5 और 1 पोजीशन पर 9। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 96,02,059। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस बातों का ध्यान रखना बेटा, जो पॉइंट्स मैंने बताए होंगे। ठीक है, जहां पर भी कोई वैल्यू खाली दे रखी है, 1000 की दे रखी हो, 100 की दे रखी हो, 10 लाख की दे रखी हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसकी जगह हमेशा 0 पुट कर देंगे और बाकी की सभी की पोजीशन पुट कर देंगे, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 96,02,059। जो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी रेगुलर में दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, सभी की वैल्यू दे रखी है हमें। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें 1 लाख से स्टार्ट किया, 1 लाख की पोजीशन है, 10,000 की पोजीशन है, 1,000 की पोजीशन है, 100 की पोजीशन है, 10 की पोजीशन है, 1 की, सभी की पोजीशन दे रखी है। सिर्फ जो इसका ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें था, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो टाइम हो गया बेटा, क्लास कभी भी एग्जिट हो सकती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू 5th क्वेश्चन तक इसकी हो जाएंगी। फेस वैल्यू बेटा किसी भी डिजिट की हमें निकालनी हो, मान लो हमें कोई नंबर दे क्या फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की फेस